हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार कनेक्शन में ज़्यादा करंट कंज्यूम करता है या फिर डेल्टा कनेक्शन में ज़्यादा करंट कंज्यूम करता है। इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, स्टार में क्यों करंट कंज्यूम करता है ज़्यादा, ये डेल्टा में करंट क्यों कंज्यूम करता है ज़्यादा, इस टॉपिक पर हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। और यकीन मानिए वीडियो भले ही थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ वीडियो ख़त्म होने के बाद स्टार और डेल्टा से रिलेटेड जितने भी सारे डाउट हैं आप लोगों के 100% क्लियर होने वाले हैं। अगर मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही इसका आंसर दूं तो डेल्टा यानी कि डेल्टा में हमारा करंट जो है ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो जब हमारा करंट जो है डेल्टा में ज़्यादा कंज्यूम होता है तो जाहिर सी बात है कि स्टार में हमारा जो करंट है वो कम कंज्यूम होता होगा। अगर मैं यहाँ पे स्टार और डेल्टा कनेक्शन की बात करूँ कि ये क्या होता है, कैसे किया जाता है, मोटर के जो टर्मिनल बॉक्स पे कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है, तो उस पर मैंने जो है एक डिटेल में वीडियो बना रखी है। वहाँ से जाके आप चेकआउट करके देख सकते हैं कि स्टार कनेक्शन क्या होता है और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ कि आप लोग इसको चाहकर भी भूलने वाले नहीं हैं। कभी भी आप जो है स्टार और डेल्टा में कन्फ्यूज नहीं होंगे। जैसे आप एक बार साइकिल चलाना सीख लेते हैं, कभी आप लोग भूलते नहीं हैं, ठीक वैसे ही इस मेथड को भी आप लोग भूलने वाले नहीं है। दैट इज कॉल्ड फेजर डायग्राम मेथड। ठीक है, तो स्टार डेल्टा कनेक्शन को और अच्छे से सीखने के लिए आप लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होता है हमारा लाइन वोल्टेज। यानी कि आपको लाइन वोल्टेज, लाइन करंट क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा फेज वोल्टेज क्या होता है और हमारा जो है फेज करंट क्या होता है। अगर आप लोगों को इतनी चीज़ें पता है तो यहाँ पे 1% चांस भी नहीं है कि आप जो है इसको ना सीख पाएँ। तो चलिए इन सारे टर्म्स के बारे में डीपली हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार कनेक्शन को ड्रॉ कर रहे हैं। स्टार कनेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार कनेक्शन में ये हमने यहाँ पे एक फेज निकाला हुआ है, ठीक है, और दूसरा हमने यहाँ से न्यूट्रल से एक फेज निकाल दिया। अब इसके बीच जो हमारा लोड लगेगा वो लोड होगा हमारा सिंगल फेज का लोड। यानी कि एक न्यूट्रल पॉइंट से लोड लिया हमने, इसका एक फेज क्या है, फेज है, और दूसरा क्या है, पॉइंट न्यूट्रल है। अब इसमें अगर हम बात करें 3 फेज लोड की, तो 3 फेज लोड को चलाने के लिए न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं होती है। 3 फेज लोड चलाने के लिए 2 फेज की ही आवश्यकता होती है। यहाँ पे और अच्छे से समझाते हैं। जैसे मैंने 3 फेज लोड लिया, इसको मैंने 2 फेज से कनेक्ट कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 फेज लोड है लेकिन यहाँ पे 2 फेज ही क्यों कनेक्ट किया गया। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को 3 फेज सिस्टम की बात बताऊं तो 3 फेज सिस्टम कुछ इस तरीके से काम करता है कि एक साथ हमेशा 2 ही फेज एक्टिव होते हैं। जो तीसरा फेज होता है वो क्या करता है, रिटर्निंग पाथ जो है प्रोवाइड करता है, जो न्यूट्रल का काम करता है। तीसरा वाला क्या करता है, यानी कि करंट को रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे आपके घर में चोर घुस गया तो चोर तब तक चोरी नहीं करेगा जब तक उसको रिटर्न पाथ जो है प्रोवाइड नहीं होगा। सेम ऐसे ही एक साथ 3 फेज सिस्टम में 2 ही फेज जो है काम करते हैं, जबकि ऐसा सिंगल फेज में नहीं होता है। ठीक है, तो सिंगल फेज में केवल एक फेज होता है, दूसरा न्यूट्रल होता है। तो 3 फेज को हमने यहाँ पे इसको करंट कर दिया। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि लाइन करंट और लाइन वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, तो अब इस 3 फेज में देखिए दोनों क्या आ रहे हैं, ये आर हो गया अपना और ये हो गया बी। अब इस 3 फेज लोड में एक तो आर जा रहा है, दूसरा बी फेज जा रहा है। ये तो हो गई फेज की बात। अब हम लोग बात करते हैं कि लाइन कहाँ पे है। ये तो हो गई फेज की बात, लाइन कहाँ पे है। तो लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें उससे पहले हम लोग क्या जान लेते हैं कि जो आर और बी के थ्रू 3 फेज लोड में जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड फेज करंट। यानी कि जो इस लोड में जा रहा है वो क्या है, हमारी फेज करंट है। ठीक है, 3 फेज लोड में जो भी ये आर और बी से करंट जा रही है वो क्या है, फेज करंट है। अब हम यहाँ वाइंडिंग्स में जो है सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे ही लाइन को कनेक्ट किया, यहाँ से आप लोगों को एक बात पता चल गई कि जो फेज करंट है वो लाइन करंट के क्या आप लोगों को दिख रही है, इक्वल दिख रही है। यानी कि जो लाइन से करंट आ रहा है सीधा 3 फेज लोड के अंदर जा रहा है। तो यहाँ से आप लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी है कि स्टार कनेक्शन में जो लाइन करंट होता है वो किसके इक्वल होता है, लाइन फेज करंट के इक्वल होता है। स्टार कनेक्शन में क्या है, जो फेज करंट है वो लाइन करंट के क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब बात करते हैं कि स्टार कनेक्शन में वोल्टेज कितना होता है। मेन मुद्दा तो यहाँ पे शुरू होता है कि स्टार कनेक्शन में वोल्टेज कितना होता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मेहनत करेंगे और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं आप लोगों को एक लाइन में बताऊँ कि इसमें जो लाइन वोल्टेज होता है, स्टार कनेक्शन में जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है वो क्या होता है, √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। ठीक है, यानी कि फेज वोल्टेज
को √3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज होगा। अब आप कहेंगे कि आपने ये तो बता दिया, लेकिन ये चीज़ आई कहाँ से, इसके बारे में आपको बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में कहाँ पे जो है ये कहाँ से आ गया। कुछ लोग इसको नहीं बताते हैं। डेल्टा की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं कि लाइन वोल्टेज √3 टाइम्स कैसे हो गई। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे 3 फेज बना लेते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि इलेक्ट्रिकली 120 डिग्री का एंगल होता है तीनों फेज के बीच में। तो ये हमने ले लिया आर फेज, वाई फेज, और ये हमने ले लिया वी फेज। तो यहाँ पे हम लोग वोल्टेज की बात करने वाले हैं, तो इसको हम लोग कर देते हैं VR, VY और VB। ठीक है, इतना में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे लाइन वोल्टेज को अच्छे से समझ लेते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो यहाँ से समझ सकते हैं। किन्हीं दो फेजों के बीच जो वोल्टेज होता है दैट इज़ कॉल्ड वोल्टेज ऑफ लाइन। ठीक है, लाइन वोल्टेज इसको बोलते हैं। चाहे वो RB के बीच में हो, YB के बीच में हो, या BY के बीच में हो, वो क्या हमारा कहलाएगा, वो कहलाएगा लाइन वोल्टेज। अगर मैं और अच्छे से समझाऊँ, RYB 3 फेज लिए, अगर मैं वोल्ट मीटर लगाऊँ, एक फेज में लगाऊँ और इसको दूसरे फेज में कनेक्ट कर दूं, तो यहाँ पे ये जो रीडिंग देगा वो रीडिंग होगी हमारी लाइन वोल्टेज की। अगर एक फेज मैं जो है इसका एक तार जो है न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दूं, तब हमारा फेज ये क्या देगा, फेज वोल्टेज बताएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो VR के जो है हम लोग अपोजिट जो खींचेंगे वो हम लोग क्या खींचेंगे, VR के अपोजिट खींचेंगे माइनस का VR। ठीक है, तो VR के अपोजिट यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं माइनस का VR। ये हो गया हमारा माइनस का VR, ड्रॉ कर लिया। ये हो गया हमारा माइनस का VR। ऐसे सेम क्या करेंगे, VB के अपोजिट भी खींच लेंगे माइनस का VB। ये हमने खींच लिया माइनस का VB, और यहाँ पे इसके अपोजिट भी हम लोग खींच लेंगे माइनस का VY खींच लिया। यहाँ पे हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर लाइन वोल्टेज लिखें, लाइन वोल्टेज निकालें हम लोग, ठीक है, तो VR और VB के बीच का निकाल लेते हैं VRB। ठीक है, तो ये कितना आएगा यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। VR का जो है माइनस है, इससे हमको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। हम यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो है रिजल्टेंट फाइंड आउट करने वाले हैं, जैसे VRB। ठीक है, VRB को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर VR माइनस वेक्टर VB। ठीक है, तो VR को हम लोग इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो VRB के लिए जो VB का माइनस का VB है, इसको हम लोग जो है नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी कि हम लोग केवल यहाँ पे पैरेललोग्राम मेथड लगा के केवल यहाँ पे रिजल्टेंट निकालने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया है। ये हमारा क्या है, VRB है, या BR भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया VRB, इसको हम लोग निकालेंगे। तो पैरेललोग्राम मेथड क्या कहता है, VRB कितना हो जाएगा, अंडर रूट सबसे पहले VR का स्क्वायर, ठीक है, VR का स्क्वायर प्लस का VB का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे नहीं लेंगे, केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, और प्लस का 2VB VR कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ पे कॉस कितना एंगल है, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, VB और VR के बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा 60 डिग्री का एंगल है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे कितना रखेंगे, कॉस 60 रखेंगे। तो यहाँ पे कॉस 60 हो गया। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, VR और VB क्या है, हमारा फेज हैं। तो हम यहाँ पे इन दोनों को एज अ फेज कंसीडर करेंगे। VP लिख देंगे, VP का स्क्वायर प्लस का VP का स्क्वायर, और प्लस का VR और VB को हम लोग VP बना रहे हैं, तो 2VP का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2VP का स्क्वायर। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, तो VP का स्क्वायर इंटू में कितना रहेगा, 1/2 रहेगा। 2 से 2 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना हमारे पास, अंडर रूट में VP स्क्वायर प्लस VP स्क्वायर और प्लस का VP स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो इतना बचेगा। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा 3VP स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा लाइन वोल्टेज कितना निकल के आ जाएगा, आइए देखते हैं। लाइन वोल्टेज कितना आ गया हमारे पास, अंडर रूट 3VP स्क्वायर। ठीक है, 3VP स्क्वायर आ गया, और बस इसको हम लोग वो करेंगे तो अंडर रूट 3VP स्क्वायर VP आ जाएगा। ठीक है, तो लाइन वोल्टेज यहाँ से प्रूफ हो गया। तो स्टार में जो हमारा लाइन वोल्टेज है
वो फेज वोल्टेज के √3 टाइम्स होता है। यहाँ से आप लोग जो है प्रूफ देख सकते हैं कि कैसे हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा दिमाग पे जोर भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ से हम लोगों को एक बात पता चली कि जो हमारा स्टार में, ठीक है, स्टार में क्या है, जो हमारा इनपुट वोल्टेज था वो 415 वोल्टेज ही था। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम फेज वोल्टेज निकालें कि हर वाइंडिंग में कितना वोल्टेज जा रहा है, तो यही फार्मूला लगाएंगे, लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ वोल्टेज ऑफ फेज। ठीक है, तो फेज वोल्टेज निकालेंगे तो 415 अपॉन में √3 की वैल्यू रखेंगे 1.732, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 239.65 यानी कि 240 वोल्ट। स्टार में हर वाइंडिंग में 240 वोल्ट जा रहे होंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, पूरा प्रूफ हो चुका है। कैसे जा रहे होंगे ये भी आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही किस में होता है, डेल्टा में होता है। डेल्टा में क्या होता है, जो हमारा लाइन करंट होता है, डेल्टा की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो जो हमारा लाइन करंट होता है वो √3 टाइम्स होता है फेज करंट के। ठीक है, जो सेम ऐसे ही देखिए जैसा इसमें फेज में वोल्टेज में होता है, डेल्टा में करंट के साथ होता है। जो हमारा लाइन करंट होता है वो √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट होता है। हम लोग यहाँ पे डेल्टा की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रूफ ऐसे ही होगा, सेम जैसे हमने यहाँ पे ऊपर किया था वैसे ही प्रूफ होगा। डेल्टा कनेक्शन में अगर हम लाइन वोल्टेज की बात करें तो लाइन वोल्टेज इक्वल होता है हमारा फेज वोल्टेज के। ठीक है, इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बस स्टार वाला याद कर लीजिए और दोनों का उल्टा कर दीजिए, डेल्टा अपने आप जो है निकल के बाहर आ जाइएगा। इसको मैं है जो डेल्टा की बात करें तो इन दोनों को मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है कभी भी भूलें ना। आई नो कि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इतना सीखने के बाद हम लोग डायरेक्ट चलते हैं कि करंट फाइंड आउट करते हैं। V = IR से हम लोग करंट फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास दोनों ही कनेक्शंस में इनपुट जो है 415 वोल्ट है। ठीक है, और इसमें जो है स्टार कनेक्शन में जो है हर वाइंडिंग में 240 वोल्ट था और इसमें क्या है 415 वोल्ट है डेल्टा कनेक्शन में। ठीक है, और जबकि यहाँ पे लाइन जो वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के इक्वल है डेल्टा कनेक्शन में, और जो स्टार कनेक्शन में है उसमें √3 टाइम्स है फेज वोल्टेज के। तो यहाँ पे जो वाइंडिंग्स में रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग इम्पीडेंस बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग करंट को फाइंड आउट करेंगे इसी फार्मूले से। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला जो लगाएंगे वो यही वाला होगा। V = IR से हम लोग निकालेंगे V = IR, तो I निकालेंगे तो V अपॉन यहाँ पे हम लोग इम्पीडेंस रखेंगे Z, लेकिन चलिए इसको हटा के हम लोग Z को मान लेते हैं 100 ओम मान लेते हैं। ठीक है, 100 ओम मान लेते हैं, सॉरी M नहीं ओम है। ठीक है, तो 100 ओम मान लेंगे। तो हमारे पास वोल्टेज कितना था, स्टार की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हमारे पास वोल्टेज था 240 वोल्ट। ठीक है, 240 अपॉन में 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.4। यानी कि स्टार में हमारी अगर मोटर स्टार में कनेक्ट है तो उस टाइम ये करंट कितना ले रही होगी, 2.4 एम्पियर। अगर हम लोग इसको डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे करंट कितना लेगी 415 अपॉन में 100 यानी कि 4.15 करंट लेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनपुट पावर सेम थी हमारे पास, लेकिन फिर भी करंट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोगों को ये प्रूफ हो गया कि डेल्टा में हमारी मोटर जो है कि ज़्यादा करंट लेती है, जबकि हमारे पास इनपुट कितना था 415 वोल्ट ही लाइन वोल्टेज था। ठीक है, तो जब ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए बस एक ही बात आप लोगों को बोलूँगा कि वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।